हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एबिरेशंस, जिसमें हमने पहले जो है स्फेरिकल एबिरेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ी थी एबिरेशन कोमा। कोमा एबिरेशन में क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सिस से दूर लाई करता है, उस केस में क्या है, मेरे जो जो एक्सिस के दोनों तरफ की रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पे मीट ना करने के बजाय डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेरी हर रेज से जो इमेज है वो सर्कुलर फॉर्म होती है और जो टोटल इमेज है वो समथिंग लाइक कॉमेट, जो कॉमेट की शेप में फॉर्म हो जाती है। तो एक्चुअल में जो इमेज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म होनी थी, बट आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह की फॉर्म हो गई है, एंड दैट दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कोमा। अब जैसे हमने स्फेरिकल एबिरेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि कैसे हम स्फेरिकल एबिरेशन को रिमूव कर सकते हैं, वैसे ही हम मेथड्स पढ़ेंगे टू रिड्यूस कोमा। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मुझे किसी भी लेंस में से कोमा एबिरेशन को रिमूव करना है, द लेंस मस्ट सेटिस्फाई हेल्महोल्ट्ज़ साइन लॉ। ये हेल्महोल्ट्ज़ साइन लॉ क्या होता है, पहले तो ये पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सेटिस्फाई क्या होगा। तो सबसे पहले मैं हेल्महोल्ट्ज़ साइन लॉ के लिए कुछ ऐसे, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल थीटा, सपोज दिस इज नॉर्मल, दिस इज सेंटर सी ऑफ द लेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो गई और जो इमेज है वो कहीं यहाँ पे फॉर्म हुई। इमेज इज मेकिंग एन एंगल थीटा डैश एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब अकॉर्डिंग टू साइन लॉ क्या कहता है, देखिए अगर ये आई है, ये कितना होगा, दिस इज 180 माइनस आई, दिस इज 180 माइनस आई। अब जो साइन लॉ है वो ये कहता है, सपोज कर लो दिस इज एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। साइन लॉ कहता है साइड बी सी और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए अपॉन साइन ए, इज इक्वल टू साइड ए सी, इसके ऑपोजिट ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी, तो साइन बी, और ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी, साइन सी। ये साइन लॉ है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैं साइन लॉ लगाऊंगा। अगर इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूँ ए, साइन थीटा अगर मैं नीचे लिखता हूँ, अगर मैं नीचे साइन थीटा लिखता हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी ए। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस आई, साइन ऑफ 180 माइनस आई, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी या सी ओ। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस आई कितना होता है, साइन आई, तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय सी ए। ये होगी नंबर 1 इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपके डायग्राम जो आपके सामने रहे। वो है साइन थीटा डैश, मैं लिख देता हूँ साइन थीटा डैश, साइन थीटा डैश के ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी ए, इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर के एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी आई। तो आपके पास बन गया साइन आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा डैश इज इक्वल टू सी आई डिवाइडेड बाय सी ए। ये बन गई नंबर 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लो, यहाँ सी ए अपॉन सी ए या सी आई अपॉन सी ए है, तो दोनों इक्वेशन से सी ए की वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास आएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय सी आई इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा डैश। ठीक है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर कितना होता है, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, ये होता है म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, दैट इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय सी आई इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डैश। यहाँ से क्या बन गई इक्वेशन, म्यू 1 सी ओ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 सी आई साइन थीटा डैश। और ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ लॉ, साइन लॉ। इसको थोड़ा सा और चेंज करूँगा तब ये हेल्महोल्ट्ज़ साइन लॉ बन जाएगी। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन इज गिवन बाय हाइट h2, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, and that is always written as v minus r divided by u plus r, and this is given by ci divided by co.
तो आप यहाँ CO की जगह भर सकते हो H1, CI की जगह भरते हो H2, तो आपके पास बना μ1 H1 sin थीटा इज इक्वल टू μ2 H2 sin थीटा डैश। तो आप कोमा एबिरेशन के लिए ऐसा लेंस ले सकते हो जिसमें ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये कंडीशन उस लेंस में सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपकी जो कोमा एबिरेशन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जैसे स्फेरिकल एबिरेशन रिमूव करने के लिए था वही मेथड है, डेट इज़ बाय यूजिंग स्टोप। आप जो है एक स्टोप जो है यूज़ कर लोगे लेंस के सामने, एक सूटेबल स्टोप यूज़ कर लोगे जिससे क्या है कुछ पर्टिकुलर रेस को ही आप एंटर करने दोगे लेंस के अंदर और उससे भी जो है कोमा एबिरेशन जो है रिमूव हो जाती है। तो ये जो है दो मेथड है टू रिमूव दी कोमा एबिरेशन। थर्ड काइंड ऑफ एबिरेशन वाज एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म एबिरेशन क्या होती है वो पढ़ते हैं। अब ये एस्टिग्मेटिज्म एबिरेशन भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में लाई करती है जो ऑब्जेक्ट जो है विच लाई फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लाई नहीं कर रहा, इट लाइज फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज कीजिए दिस इज योर लेंस, ठीक है, दिस इज योर लेंस एंड दिस इज सम ऑब्जेक्ट P, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के, अब एक लेंस में जो है ना दो तरह के प्लेन बनेंगे। एक बनेगा वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, इसे नाम देते हैं A B। तो आपका जो प्लेन है वो बना P A B, P A B प्लेन, इसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन भी बोलते हैं, या फिर इसे टेंजेंशियल प्लेन भी बोलते हैं, या फिर मेरिडियन प्लेन भी बोलते हैं। और एक दूसरा प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंशियल प्लेन, दैट इज समथिंग लाइक दिस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंशियल प्लेन P C D, ठीक है। तो होता क्या है कि जो रेज, ओके मैं लिख देता हूँ पहले, PCD प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल प्लेन, और इस प्लेन को बोलते हैं हम सैगिटल प्लेन। तो होता क्या है कि जो रेज इस सैगिटल प्लेन से रिफ्रैक्ट होती हैं वो तो मीट करती हैं किसी फार पॉइंट पे जाके, जबकि जो रेज इस टेंजेंशियल प्लेन से रिफ्रैक्ट होती हैं वो पहले ही कहीं जाके मिल जाती हैं। वो पहले कहीं जाके मिल जाती हैं। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर लो। तो देखिए आपकी जो फाइनल इमेज है वो दो जगह फॉर्म हुई, एक तो यहाँ पे फॉर्म हुई, ये चारों रेज का कॉम्बिनेशन लेना है तो चारों रेज का कॉम्बिनेशन, एक तो ये आया, इसे बोलते हैं T, और ये बोलते हैं हम टेंजेंशियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल प्लेन की मीट कर रही थी तो इसे बोलते हैं टेंजेंशियल इमेज। और एक बनी ये वाली, इसे बोलते हैं S, डेट इज सेकेंडरी या फिर सैगिटल इमेज, सैगिटल इमेज। तो आपके पास दो तरह की इमेजेस फॉर्म, दो जगह इमेज फॉर्म होगी, एक T पॉइंट पे और एक S पॉइंट पे, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपनी स्क्रीन को S से T तक लेके आते हैं, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है इमेज जो है S पॉइंट पे इमेज जो है कुछ ऐसी फॉर्म हुई है, T पॉइंट पे जो इमेज इसके परपेंडिकुलर ऐसी फॉर्म होती है, और इसके इन बिटवीन जो है आपके पास इलिप्टिकल इमेजेस फॉर्म होती हैं, बीच में जाके बिल्कुल सर्कुलर हो जाती है, इस तरह से इमेज फॉर्म, ठीक है। दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। अब जैसे हमने मेथड पढ़े थे रिमूव, हाउ टू रिमूव कोमा, हाउ टू रिमूव स्फेरिकल एबिरेशन, वैसे ही एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने के मेथड हैं, वो आप बुक से देख लेना, मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको।
एक है बाय सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये भी डिफेक्ट जैसे ऑपोजिट नेचर है, कन्वेक्स लेंस के लिए जैसे पॉजिटिव है, कनकेव के लिए नेगेटिव है, तो आप सूटेबल कॉम्बिनेशन जब ले लोगे तो आप जो है इस एस्टिग्मेटिज्म को जो है रिमूव कर सकते हो। और इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस को हम बोलते हैं एस्टिग्मेट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है कॉम्बिनेशन ले सकते हो दो प्लानो कन्वेक्स लेंस का। प्लानो कन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी, दो प्लानो कन्वेक्स लेंस भी यूज़ कर सकते हो एट सूटेबल डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है आप एक ऐसा लेंस ले लो जिसकी जो है डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्वेचर हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्वेचर जो है डिफरेंट हो। ठीक है, वो भी जो है एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने में हेल्प करता है, और इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं टोरिक लेंस। तो ये 3 मेथड है टू रिमूव दी एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ फील्ड। अब कर्वेचर ऑफ फील्ड समझ लेते हैं क्या होता है। कर्वेचर ऑफ फील्ड, दिस इज आवर फोर्थ काइंड ऑफ डिफेक्ट। तो कर्वेचर ऑफ फील्ड में क्या होता है, अब हमने पढ़ा था कि भाई जो पैरेक्सियल बीम है उनकी जो फोकल लेंथ थी, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पैरेक्सियल बीम थी उनकी फोकल लेंथ तो दूर फॉर्म होती थी, और जो मार्जिनल रेज थी उनकी जो फोकल लेंथ है वो पास में फॉर्म हो जाती थी, है ना। जो पैरेक्सियल रेज थी उनकी फोकल लेंथ दूर होती है और मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ जो है वो पास में होती है। तो होता क्या, जो हमारी इमेज है वो फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिए भी हमारी जो इमेज है वो फ्लैट ना बन के हमारी जो इमेज है वो कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाती है, कर्व्ड इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, हम जो है स्क्रीन जो है प्लेन ना यूज़ करके हम स्क्रीन भी ऐसी ही शेप की यूज़ कर लेते हैं ताकि जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल इस तरह की फॉर्म हो। हम इमेज जो स्क्रीन है वो भी कर्व्ड ही यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ फील्ड। कर्वेचर ऑफ फील्ड। तो कन्वेक्स लेंस के लिए कर्वेचर ऑफ फील्ड कैसी फॉर्म होती है, देखिए ये आपने डायग्राम सारे ड्रॉ करने हैं। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, अब ये इमेज जो है इस तरह ना फॉर्म होके आपकी इमेज जो है कुछ इस तरह की फॉर्म होती है। ठीक है, B डैश A डैश, ये तो थी रियल इमेज। अगर आपने वर्चुअल इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज भी कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाएगी। सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है दिस, तो इसको आप पीछे, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लो और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लो। आपकी जो है इमेज जो है वो कर्व्ड इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप कनकेव लेंस के लिए भी बना सकते हो। अब इसका भी रिमूवल, कैसे हम कर्वेचर ऑफ फील्ड एबिरेशन को रिमूव कर सकते हैं वो डिस्कस करना है। तो कर्वेचर ऑफ फील्ड जो है इट कैन बी एलिमिनेटेड अगेन बाय कंबाइनिंग सूटेबल कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। ठीक है, तो अब अगर हम कंबाइन कर रहे हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस को, तो जो फाइनल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बना इमेज का
अब रेडियस ऑफ, अब हमें क्या है, इमेज जो है इस तरह की थोड़ा ना चाहिए, हमें तो इमेज क्या चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंबाइन करता हूँ सूटेबल कन्वेक्स और कनकेव लेंस, तो फाइनल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इमेज का, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन म्यू एन डिवाइडेड बाई एफ एन, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फाइनल इमेज, म्यू एन इज refractive index of nth lens and fn is focal length of nth lens. So मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इमेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, मतलब जो r है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो, सॉरी r 0 नहीं होना चाहिए, r इन्फानाइट होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होएगा, इन्फानाइट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे चाहिए इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन म्यू एन इंटू एफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो अगर सपोज कर लो मैं 2 लेंस यूज़ करता हूँ, मतलब 1 अपॉन म्यू वन एफ वन प्लस 1 अपॉन म्यू टू एफ टू शुड बी इक्वल टू 0, या फिर आई कैन राइट म्यू वन एफ वन प्लस म्यू टू एफ टू शुड बी इक्वल टू 0, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैट्सवर्ल कंडीशन। तो अगर मुझे जो है कर्वेचर ऑफ फील्ड को रिमूव करना है, मैं 2 सुटेबल कॉम्बिनेशन लूँगा कन्वेक्स या कनकेव लेंस के, और वो जो है ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर, तो मैं जो है फ्लैट इमेज जो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा वही मेथड है जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ अ स्टॉप यूज़ करके भी, एक स्टॉप यूज़ करके भी हम जो है जो क्या बोलते हैं, इस कर्वेचर ऑफ फील्ड को जो है रोक सकते हैं। सब उस केस में हमें लेंस जो है वो कुछ इस शेप का लेना पड़ता है, और साथ में हम 2 स्टॉप यूज़ करेंगे एट सुटेबल डिस्टेंस। सपोज एक ये स्टॉप लगा दिया मैंने, एक ये स्टॉप लगाया है, ठीक है, ये आई। इस केस में जो मेरी इमेज है वो टी भी यही फॉर्म कर गया और एस भी यही फॉर्म कर गया, ठीक है, और मेरी इमेज जो है वो प्लेन इमेज जो है फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिमूव द कर्वेचर ऑफ फील्ड, 2 मेथड। लास्ट जो है एबरेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होती है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कर ले ये ऑब्जेक्ट है, होता क्या है कि लेंस जो है सारे ऑब्जेक्ट की जो, हमें क्या चाहिए कि भाई अगर लेंस जो सपोज कर लो मैग्नीफिकेशन कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट की हर पार्ट की मैग्नीफिकेशन इक्वली करे। अगर हर ऑब्जेक्ट के हर पार्ट की मैग्नीफिकेशन इक्वली नहीं होगी, तो कहीं से तो ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा और कहीं से ऑब्जेक्ट जो है कम मैग्नीफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट जैसा आना चाहिए वैसा ऑब्जेक्ट ना आके हमारा जो ऑब्जेक्ट है चेंज आता है। सपोज कर लो अपना ऑब्जेक्ट जो एक स्क्वायर शेप का था, स्क्वायर शेप का था, तो इसमें जो डिस्टॉर्शन है 2 तरह की हो सकती है। एक कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो गए और जो मिडल पोर्शन है वो कम मैग्नीफाई हुआ, जिसकी वजह से जो है इस तरह की इमेज फॉर्म होती है। इस तरह की इमेज को बोलते हैं हम कुशन शेप। इसमें क्या है, कॉर्नर्स तो ज़्यादा मैग्नीफाई हो गए बट आपकी जो सेंटर है ऑब्जेक्ट का वो कम मैग्नीफाई हुआ, इसे बोलते हैं कुशन शेप। एक होता है कि कॉर्नर्स कम मैग्नीफाई हुए, जो मिडल पोर्शन है वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया, उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं बैरल डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह की जो है डिस्टॉर्शंस होती हैं। तो अब इनको भी अगर मैं अब इसमें क्या होता है कि ये जो है मेनली डिस्टॉर्शन जो है वो अराइज क्यों होती है, मतलब आती क्यों है। जो हमने अभी तक स्पेरिकल एबिरेशन, कॉमा एबिरेशन या फिर कर्वेचर ऑफ फील्ड में जो है एक मेथड पढ़ा था, उन एबिरेशंस को रिमूव करने का क्या मेथड था, वो हमने एक मेथड कॉमन था कि हम स्टॉप यूज़ कर लें। लेंस के आगे अगर हम स्टॉप यूज़ करेंगे तो हम जो है एबिरेशंस को रिमूव कर लेंगे। लेकिन ये जो स्टॉप हम लगाते हैं, इस स्टॉप के लगाने से ही जो है डिस्टॉर्शन जो है क्रिएट हो जाती है। कैसे, सपोज़ कीजिए ये लेंस है,
ठीक है, ये आपने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सो आइडियली क्या है, अगर स्टॉप नहीं लगा होता तो ये एक ये आती, ये था, ये दोनों रेज सपोज कर लो किसी एक पॉइंट में मीट करके आपको जो है इमेज दे देती है। बट स्टॉप की वजह से क्या है, स्टॉप की वजह से एक आपके पास जो सेंटर से पास कर रही है रे, ये जो है वो किसी और पॉइंट पे मीट करती है। सेंटर वाली रे है वो एक्चुअल में जो है डिफरेंट पॉइंट पे मीट करती है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो दो जगह प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये सॉरी ये बी डैश है, ये डबल डैश ए डैश। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायर शेप था तो आपका जो इमेज है वो बैरल डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बैरल डिस्टॉर्टेड। और अगर इसी तरह से अगर ये वाला स्टॉप मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ लेंस के बाद में, ये दोनों तो एक जगह पे मीट कर जाएंगी, लेकिन सेंटर वाली रे है वो मेरी कहीं और पे जाके मीट करेगी। तो अगेन मेरी ये इमेज है ए डैश ए डबल डैश बी डैश, ये स्टॉप लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायर शेप था, बट जो इमेज बनी वो क्वेश्चन शेप बन जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो ये स्टॉप लगाने का, ये स्टॉप हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो स्टॉप है ये बेसिकली डिस्टॉर्शन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू रिमूव दिस डिस्टॉर्शन एबेरेशन, नेक्स्ट है मेथड टू रिड्यूस या रिमूव दिस डिस्टॉर्शन एबेरेशन। नेक्स्ट विल डिस्कस मेथड्स टू रिमूवल। तो हम जो है डिस्टॉर्शन के रिमूव करने के लिए कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस और उसके साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये दो लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ये आप थोड़ा सा बुक से देख लेना, थोड़ा सा अगर डायग्राम में मिस्टेक भी हो जाए। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, ये जो सारी रेज हैं, अब चाहे सेंटर वाली है चाहे लास्ट वाली इमेज रेज है, वो सारी जो है एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। दिस इज स्टॉप, ठीक है। दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है स्क्वायर शेप था तो आपकी इमेज भी जो है अब स्क्वायर शेप ही प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करके हम जो है इस डिस्टॉर्शन को जो है रिमूव कर सकते हैं। सो ये तो था, हमने दो तरह की एबेरेशंस पढ़ी थी, एक थी एक्रोमेटिक और एक थी क्रोमेटिक एबेरेशन। एक्रोमेटिक के 5 टाइप थी, वो पांचों टाइप्स पढ़ लिए। अब है क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन, अब हमने जो है अभी तक अज्यूम करा था जो मेरी रे ऑफ लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो मेरी जो है मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक में मतलब जिसमें एक ही तरह का कलर एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअल में जो हमारी लाइट है वो जरूरी नहीं है मोनोक्रोमेटिक है, हमारी जो है वाइट लाइट भी एग्जिस्ट करती है। वाइट लाइट, जब मेरे पास वाइट लाइट होगी, वाइट लाइट में क्या होगा, हमारी वो वाइट लाइट जो है वो सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं करेगी शो, मतलब बेंडिंग नहीं शो करेगी, इसके अलावा वो डिस्पर्शन भी शो करेगी। डिस्पर्शन का मतलब इट विल स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। इट विल स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो इसको जो हम बोलते हैं क्रोमेटिज्म, ठीक है। तो होगा क्या, हर कलर अब तो, और ये जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एबेरेशन, रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एबेरेशन को हम बोलते हैं एक्रोमेटिज्म, ठीक है। तो होगा क्या, जब एक वाइट लाइट, सपोज कर लो एक वाइट लाइट, आपको पता है जब किसी प्रिज्म से पास करती है, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, और आपको पता है जो रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट करता है और वॉयलेट कलर सबसे, ना गलत बोल दिया, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्प्लिट करता है और रेड कलर सबसे
कम डिविएशन शो करता है, और मिडल में कहीं पे येलो कलर लाई करता है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई जो मेरी वाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करके, इसकी वजह से जो मेरी इमेज है वो कलर्ड शो हो रही है, और कलर्ड शो होने के अलावा हमारे को जो है ब्लर्ड शो हो रही है। ठीक है, किस तरह की इमेज शो होती है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आइडिया दूंगा आपको। सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर की डिस्कस करते हैं कि डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म की फॉर्मूलाज क्या हैं। अभी मैं पहले प्रिज्म की बात करूंगा, उसके बाद उसे लेंसेज पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि लेंसेज भी क्या है, लेंसेज भी एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ही होता है। तो सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं। सपोज कीजिए एक प्रिज्म है जिसका जो है प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिविएशन किसी भी कलर का प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड इंटू ए। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, ए है प्रिज्म एंगल। तो रेड कलर के लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। वॉयलेट कलर के लिए होएगा डेल्टा वी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। और मीन डेविएशन, मीन वैल्यू डेट विल बी म्यू एम माइनस 1 इंटू ए। तो अगर मुझे डिस्पर्शन लिखनी है, डिस्पर्शन क्या होगी? डिस्पर्शन होती है बेसिकली डिफरेंस ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर की डिविएशन, डेट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी कितना है? म्यू वी माइनस 1 म्यू आर माइनस 1, ये 1 कट जाएंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, म्यू वी माइनस म्यू आर मैं जो है डिवाइड कर लेता हूँ म्यू एम माइनस 1 से, और फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा म्यू एम माइनस 1 से, और ए तो है ही। म्यू एम माइनस 1 इंटू ए क्या है? डेल्टा एम। तो आपके पास क्या आ गया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू डेल्टा एम। इसे लिख सकते हो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1। ये जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एम है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और इसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, सो यू कैन राइट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एम। इसके आगे था म्यू वी माइनस म्यू आर। म्यू वी माइनस म्यू आर जो है डिफरेंस है वॉयलेट और रेड कलर के बीच के डिविएशन का, इसे लिख देता हूँ डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1, और ये मैंने मान लिया डिस्पर्सिव पावर ओमेगा के इक्वल। तो आपका क्या आया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया? डेल्टा एम इंटू ओमेगा। ठीक है, दिस इज एंगुलर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। अब प्रिज्म में कैसे हम जो है इस डिस्पर्शन को रिमूव कर सकते हैं, पहले तो प्रिज्म के केस में देखना है, उसके बाद इसे ही हम अप्लाई करेंगे इन द केस ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो सबसे पहले एक्रोमेटिज्म इन प्रिज्म, ध्यान रखना है एक्रोमेटिज्म का मीनिंग टू रिमूव क्रोमेटिक एबिरेशन। तो प्रिज्म के बेसिकली दो काम है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। एक रिफ्रैक्शन या डिविएशन प्रोड्यूस करना, एक डिस्पर्शन प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसका मतलब, और जो डिस्पर्सिव पावर है प्रिज्म की, ये डिपेंडेंट है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, जो डिस्पर्सिव पावर है, दो तरह की क्लासेस हैं। एक जैसे फ्लिंट ग्लास है, तो फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो प्रिज्म ले लेता हूँ, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास। एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म ले लेता हूँ और एक फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म ले लेता हूँ। सपोज दिस इज क्राउन ग्लास, दिस इज फ्लिंट ग्लास। उस केस में होता है क्या, दिस इज रेड, दिस इज वॉयलेट।
सो सपोज कीजिए आपके पास दो तरह के प्रिज्म है, एक प्रिज्म है क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास, ठीक है। दोनों के एंगल मान लेते हैं। क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म एंगल है वो AC है, फ्लिंट ग्लास का AF है। सपोज कीजिए म्यू आर, जो क्राउन ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर है फॉर रेड कलर, और म्यू वी है फॉर वायलेट कलर। फ्लिंट ग्लास के लिए जो रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर डैश है, और वायलेट कलर के लिए म्यू वी डैश है। तो सबसे पहले क्राउन ग्लास के लिए अगर मैं डिस्पर्शन लिखूँ, क्राउन डिविएशन लिखूँ या डिस्पर्शन लिखूँ, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू AC। इसी तरह फ्लिंट अभी पीछे लिखवाया सेम ही चीज़ है। फ्लिंट क्लास के लिए अगर मैं डिस्पर्शन लिखूंगा तो डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश दैट विल इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू AF, फ्लिंट क्लास का दिस। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म का मीनिंग भाई डिस्पर्शन होनी ही नहीं चाहिए, जीरो डिस्पर्शन। जीरो डिस्पर्शन मतलब नेट डिस्पर्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। नेट डिस्पर्शन क्या होगी, दिस प्लस दिस, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू AC प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू AF इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से AF आ जाएगा इट इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू AC। नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो ये फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म और क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म है ये ऑपोजिट होने चाहिए। जो प्रिज्म है ये ऑपोजिटली लगे होने चाहिए, और ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जो है डिस्पर्शन जीरो होगी, मतलब क्रोमेटिक एबिरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ। देखिए इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, या इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1 से डिवाइड किया और म्यू एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड म्यू एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ जो है क्या बन जाती है, ये आपको ऑलरेडी बताया था मीन वैल्यू। तो आपके पास क्या बना, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू डेल्टा एम प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू एम डैश माइनस 1 इंटू डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू जीरो। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ये ओमेगा डैश। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ओमेगा इंटू डेल्टा एम प्लस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द अनदर कंडीशन, ठीक है। सो आपको पता है कि डिस्पर्सिव पावर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, जो डिस्पर्सिव पावर है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फ्लिंट ग्लास का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द क्राउन ग्लास। इसका मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है फ्लिंट ग्लास का वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ क्राउन ग्लास। तो यूजली अगर मैं फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म लूँगा 60 डिग्री और क्राउन ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म लूँगा 29 डिग्री से 17 डिग्री के, 29 डिग्री 17 मिनट के, 29 डिग्री 70 मिनट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है एक्रोमेटिज्म के लिए, मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन जो इससे काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। तो ये तो बात थी प्रिज्म्स की, लेकिन हमने जो है डिस्कस करना है लेंसेज में। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंस। ठीक है, हमने तो लेंसेज में डिस्कस करना है। चीज़ वही है जैसे हमने प्रिज्म, अगर प्रिज्म समझ में आ गया तो फिर लेंसेज समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये लाइट एंटर की, ये लाइट दो में डिवाइड हुई, एक रेड कलर में, रेड कलर सपोज कर लो यहाँ पे मीट किया, एक वॉयलेट में डिवाइड किया, वॉयलेट कलर यहाँ पे मीट किया। ये लाइट यहाँ थी, रेड कलर जो है वापस, रेड कलर दूर जाके मीट करता है और वॉयलेट कलर पहले ही मीट हो जाता है। तो ये जो है फोकल लेंथ है फॉर वॉयलेट कलर, ये फोकल लेंथ है फॉर रेड कलर, ठीक है। दिस इज FB एंड दिस इज FR, ठीक है। सो
लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस रिलेशन से पता लग रहा है कि भाई फोकल लेंथ जो है लेंस की इंक्रीज कर जाती है जैसे जैसे वॉयलेट से हम रेड एंड पे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इमेज देखूंगा, यहाँ पे इमेज क्या होगी, सेंटर पे मेरे पास वॉयलेट कलर होगा और चारों तरफ जो है रेड कलर की ब्लरनेस होगी। और अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो सेंटर पॉइंट पे मेरे पास रेड कलर होगा और चारों तरफ जो है वॉयलेट कलर की ब्लरनेस होगी। ठीक है, इसी जो ये इमेज बन रही है इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्यूरेशन, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कलर्ड बन रहा है और इस तरह का इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली डिनोट करना है क्रोमेटिक एब्यूरेशन को, सपोज कर लो R1 और R2 जो है रेडियाई ऑफ कर्वेचर है लेंस के, मतलब R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। रेड कलर के लिए 1/FR अगर लिखो, डेट विल बी म्यू आर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। वॉयलेट कलर के लिए 1/FV इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो 1/FV माइनस 1/FR, डेट विल बिकम म्यू वी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस म्यू आर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास बना म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। येलो कलर को मैं मीन मान लेता हूँ, मैंने बताया था ना येलो बीच में लाई करते, तो येलो को मैं मान लेता हूँ मीन फोकल लेंथ, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो f से डिनोट कर लेता हूँ। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। आपके पास बना 1/FV माइनस 1/FR, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या बना म्यू वी माइनस म्यू आर, नीचे बना म्यू माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/f। म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 क्या होता है ओमेगा, तो ये बना ओमेगा इंटू 1/f। तो ये बना, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बना FR माइनस FV डिवाइडेड बाय f स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1/f। सपोज कर लिए FR इज इक्वल टू FV है, दैट मीन्स FR इंटू FV जो है वो f स्क्वायर के इक्वल बन गया, इसीलिए मैंने f स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो आपके पास क्या बना FR माइनस FV की स्क्वायर होता है, एक f से एक f कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बना ओमेगा इंटू f। ये FR माइनस FV, ये जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये किसके इक्वल आया ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म, यहाँ पे लेंस की डिस्पर्सिव पावर आ गई, और एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ मीन कलर, यहाँ पे फोकल लेंथ मीन कलर कौन सा है येलो, फोकल लेंथ ऑफ येलो। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली मैंने क्रोमेटिक एब्यूरेशन को डिनोट किया। अब कैसे क्रोमेटिक एब्यूरेशन को रिमूव कर सकते हैं, मैंने बताया था कि फ्लिंट और क्राउन ग्लास का कॉम्बिनेशन लेने से हम क्रोमेटिक एब्यूरेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन लेंगे, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो अगेन यहाँ पे भी मैं जो है एक क्राउन ग्लास लूँगा और एक फ्लिंट ग्लास लूँगा। तो क्राउन ग्लास के लिए सपोज कीजिए मीन फोकल लेंथ इसके लिए f है, इसके लिए f डैश है। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है इसके लिए म्यू है, इसके लिए म्यू डैश है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए R1 R2 है, इसके लिए R1 डैश R2 डैश है। ठीक है, सपोज कर लीजिए फोकल लेंथ इसके लिए जो रेड और वॉयलेट कलर है ये है FR FV, ये होएगा FR डैश FV डैश। तो अगर मैं क्राउन ग्लास लिखूँ 1/FR विल बी इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और आई कैन राइट, अभी मैंने पीछे लिखवाया, और आई कैन राइट म्यू आर माइनस 1 म्यू माइनस 1 इंटू 1/f, अभी पीछे लिखवाया ना वही। और वॉयलेट कलर के लिए 1/FV म्यू वी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, और आई कैन राइट म्यू वी माइनस 1 म्यू माइनस 1 इंटू 1/f। फ्लिंट ग्लास के लिए सेम
1 बाई एफ आर डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश माइनस 1 अपॉन आर वन डैश 1 अपॉन आर टू डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश 1 अपॉन एफ वी डैश इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस 1 अपॉन आर वन डैश माइनस 1 अपॉन आर टू डैश इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश। ठीक है, अब जो है लेंसेज को मैंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने का मतलब इनकी जो है कंबाइंड फोकल लेंथ लिखनी पड़ेगी। कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू। तो रेड कलर के लिए कॉम्बिनेशन अलग, वॉयलेट के लिए अलग। रेड के लिए 1 अपॉन एफ आर प्लस 1 अपॉन एफ आर डैश, वॉयलेट के लिए 1 अपॉन एफ वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वी प्लस 1 अपॉन एफ वी डैश। तो 1 अपॉन एफ आर कितना बन गया, 1 अपॉन एफ आर कितना बन गया, म्यू आर माइनस 1 म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ प्लस म्यू आर डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश। इस तरह 1 अपॉन एफ वी कितना बन गया, म्यू वी माइनस 1 म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ म्यू वी डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश। एक्रोमेटिक है कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक होने का मतलब कि रेड और वॉयलेट जो है एक ही जगह पे मिलने चाहिए, मतलब एफ आर शुड बी इक्वल टू एफ वी। मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड भी इनके इक्वल होने चाहिए। मतलब म्यू आर माइनस 1 म्यू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस म्यू आर डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 अपॉन एफ डैश शुड बी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 म्यू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस म्यू वी डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश। इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लो 1 अपॉन एफ, जैसे इसमें और इसमें 1 अपॉन एफ कॉमन निकालो और 1 अपॉन एफ डैश अलग से कॉमन निकाल लो। जब 1 अपॉन एफ कॉमन निकालोगे बना म्यू आर माइनस 1 म्यू माइनस 1 प्लस माइनस म्यू वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ। राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन एफ डैश कॉमन निकालोगे तो म्यू वी डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1 माइनस म्यू आर डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये बनेगा म्यू आर माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एफ डैश। ये बना ओमेगा, तो आपके पास बना ओमेगा अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि म्यू आर माइनस म्यू वी होता है ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा म्यू आर माइनस म्यू वी डैश। तो ये बना माइनस ऑफ ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश। मतलब आपके पास क्या आया, एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो लेंसेज हैं वो ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए। ऑपोजिट नेचर का मतलब एक कन्वेक्स लेंस होना चाहिए और दूसरा जो है कनकेव लेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे एक क्रोमेटिज्म चाहिए है लेंसेज के केस में, तो मेरे को दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कैसे यूज़ करने हैं, एक कन्वेक्स होना चाहिए और एक कनकेव होना चाहिए, और उनकी जो फोकल लेंथ है डेट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर डिस्पर्सिव पावर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जो है क्रोमेटिक एबिरेशन जो है लेंसेज में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ करता हूँ, इसी इक्वेशन में ओमेगा को ओमेगा डैश मान लेता हूँ। ओमेगा डैश के इक्वल मानने का मतलब दोनों लेंसेज जो है सेम मटेरियल के मान लेता हूँ। जस्ट अजम्पशन है, देखते हैं क्या होता है। कंडीशन ये वैसे डेरिवेशन ख़त्म है, बस एक अजम्पशन है, एक केस पढ़ रहे हैं हम, स्पेशल केस, कि अगर ओमेगा को ओमेगा डैश के इक्वल मान लूँ, उस केस में 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश विल बी इक्वल टू 0। 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 0, मतलब एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब फोकल लेंथ जो है कॉम्बिनेशन की वो इन्फिनाइट बन जाएगी, मतलब वो एक प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक क्रोमेटिज्म कॉम्बिनेशन जो है हम सेम मटेरियल के लेंसेज का यूज़ करके नहीं कर सकते, हमें जो है जो लेंसेज का मटेरियल है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर जो है डिफरेंट होनी चाहिए। सो एक तो ये चीज़ थी। एक हम स्पेशल डेरिवेशन पढ़ेंगे, एन ए क्रोमेटिक डबलेट। ए क्रोमेटिक डबलेट कुछ इस तरह का लेंस होता है, पहले कन्वेक्स लेंस लगा होता है, फिर कनकेव लेंस लगा होता है, और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस लगा होता है। इससे भी जो है हमारी जो है जो रेड या वॉयलेट कलर है वो एक ही जगह पे कंबाइन करते हैं। क्यों, यहाँ पे जैसे ये वॉयलेट कलर अलग हुआ, ये वापस यहीं पे कंबाइन हो जाता है। ठीक है,
तो हमारी जो इमेज है वो एक ही जगह पे फॉर्म होती है, जो सेकेंडरी कलर है जो फॉर्म भी हुए वो ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है जो कि हम क्राउन मटेरियल का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास प्लानो कनकेव लेंस होता है और ये होता है फ्लिंट मटेरियल का। ठीक है, अब हमने इसकी मैथमेटिकली शो करना है कि भाई मैथमेटिकली जो है इसमें क्या कंडीशन होएगी फॉर एक्रोमेटिज्म। ठीक है, सो फॉर सच ए कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है ऑब्वियसली जो सेकंड ये R1 हो गया ना, एक R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, यहाँ पे R1 डैश हो गया और ये R2 डैश हो गया। देखो R2 डैश ये प्लेन है, फ्लैट लाइन है, मतलब R2 डैश क्या हुआ, इन्फिनिटी। ध्यान रखना है R2 डैश हुआ इन्फिनिटी। डबल कन्वेक्स का मतलब इसके R1 और इसके R2। प्लानो कनकेव R1 डैश और R2 डैश, क्योंकि प्लानो कनकेव की जो ये वाली साइड है वो प्लेन है, फ्लैट है, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी होगा। फोकल लेंथ अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो डेट विल बी 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f डैश। एफ फोकल लेंथ है फॉर डबल कन्वेक्स लेंस और एफ डैश फोकल लेंथ है फॉर प्लानो कन्वेक्स लेंस। हमें एक अभी हमने एक कंडीशन निकाली थी f/f डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश। ये कंडीशन है फॉर एक्रोमेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मैं इस इक्वेशन को f से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे को। f/F इज इक्वल टू f/f प्लस f/f डैश। तो f डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू 1 प्लस f डिवाइडेड बाई f डैश। f/f डैश की वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे, तो f डिवाइडेड बाई F कितना आ गया, 1 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश। यहाँ से f कितना आ गया, F इंटू 1 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश। ठीक है, ये आ गया f की वैल्यू। इसी तरह से आप f डैश की वैल्यू निकालोगे, वो आएगी f इंटू ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई ओमेगा माइनस 1। ये f डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है 1/f जो है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f डैश होता है म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1/r1 डैश माइनस 1/r2 डैश। इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये क्लियर है कि जो R2 डैश है और R1 डैश है वो इक्वल है एक दूसरे के। तो मैं क्या करूँगा, f की वैल्यू ये रही, f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, f डैश की वैल्यू ये निकाल लीजिए, f डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, किस किस की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R1 डैश, और हमें R2 डैश की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं फॉर एक्रोमेटिक डबलेट। एक लास्ट डेरिवेशन है, एक तो था कि भाई हम जो है आपस में जस्ट ज्वाइन करा के जो है एक्रोमेटिक एबिरेशन एक्रोमेटिज्म जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है एक्रोमेटिज्म ही चाहिए मुझे, लेकिन अब लेंस जो है बिल्कुल ज्वाइन नहीं किए बट कुछ फिक्स डिस्टेंस पे रखे हैं। 2 लेंसेज इन सेपरेशन विद सेपरेशन, 2 लेंसेज यूज़ किए हैं बट उनके बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस है। सपोज वो जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू x। दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए x सो डैट यू कैन गेट एक्रोमेटिज्म। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x डिवाइडेड बाय f1 f2। पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लीजिए दोनों साइड, d इंटू 1/f d ऑफ 1/f1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/f2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन f1 f2। तो ये बना माइनस ऑफ df डिवाइडेड बाई एफ स्क्वेयर, ये बना माइनस ऑफ df1 डिवाइडेड बाई f1 स्क्वेयर माइनस ऑफ df2 डिवाइडेड बाई f2 स्क्वेयर। x कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे वो जो डिवाइड रूल है वो लगा लीजिए, f1 स्क्वेयर f2 स्क्वेयर, ये बना f1 इंटू df2 प्लस f2 इंटू df1। अब हमें पता है जो df डिवाइडेड बाई एफ स्क्वेयर है वो होता है माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ के। df डिवाइडेड बाई एफ स्क्वेयर जो है डेट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अपॉन एफ। ये कैसे आया करवा देता हूँ अगर बाई चांस किसी को डाउट है।
हमारे पास जो है जो इक्वेशन है वो मैं लिखवा इस साइड में बना के बता देता हूँ। 1/f जो है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। यू कैन राइट दिस इक्वेशन। अब इसमें जो है f और एक म्यू, ये जो है दो वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इस इक्वेशन को, ये बनेगी माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी म्यू इंटू के मैं मान लेता हूँ 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये है कांस्टेंट। अब माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर जो है ये बना डी म्यू, और जो ये के 1/r1 माइनस के जो है क्या है, के इज़ 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/r1 माइनस 1/r2 किसके इक्वल होता है, म्यू माइनस 1 इंटू एफ के इक्वल। तो आप इसे लिख सकते हो म्यू माइनस 1 इंटू एफ। अब डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 कितना होता है, ओमेगा। तो माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ। तो विच इम्प्लाइज डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा अपॉन एफ के। ठीक है, तो ये डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की आपने वैल्यू पुट करनी है, माइनस ओमेगा अपॉन एफ। सो आपके पास ये वाली इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई एफ 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई एफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ 1 एफ 2, और अंदर बचेगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। ठीक है, अब एक्रोमेटिज्म के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है कि डी ऑफ 1/f जो है, जो डेरिवेटिव है 1/f का, वो 0 होना चाहिए, विच इम्प्लाइज माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब ये इक्वेशन 0 के इक्वेट कर दो, दैट इज ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई f2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई f1 f2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू 0। अगर सपोज करो लेंसेज सेम मटेरियल के, दैट इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो बना ओमेगा अपॉन f1 प्लस ओमेगा अपॉन f2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन f1 f2, ओमेगा प्लस ओमेगा ये बन गया 2 ओमेगा। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा x इज इक्वल टू f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपको एक क्रोमेटिज्म चाहिए है दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का विच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस x, then that value of x should be equal to f1 plus f2 divided by 2, that is it should be the mean value of the focal length of two lenses। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हाइगन्स आई पीस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बस आपका जो है एक छोटा सा टॉपिक रह गया फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि कम्प्लीटली एक तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो मैं आपको करा दूंगा कल। बाकी आपका जो है मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया। थैंक यू।